और शिक्षा के बारे में बात ये है, शिक्षा अच्छी तरह से मिलेगी तो शिक्षार्थी अच्छे से अच्छे बढ़ेंगे और बाहर से ही शिक्षार्थी हमारे ज़िले में पढ़ने आएंगे तो बेरोजगारी आदमी उसमें 70 में से 40% रह जाएंगे, क्योंकि 30% बेरोजगारी उमा व्यस्त हो जाएगा। यह भी मैंने बात कहना चाहता हूँ। और जब ये सब कार्य नहीं करवाओगे तो बेरोजगारी का बेरोजगारी रहेगा। हमारे क्षेत्र के और हमारे ज़िले का आदमी जाकर प्रदेश भरे में यहाँ अन्य प्रदेश में जाकर मजदूरी करता है। ये चीज़ से कोई ही नहीं फायदा है। और ये सवाल कैसे उठाए जाएंगे जब बहुत सारे कॉलेज डालोगे, बहुत सारे कंपनियां डालोगे। आप जाकर यहाँ से पद पाकर विदेश में घर बनवा लेते हो, अपने क्षेत्र में अपने ज़िले में घर क्यों नहीं बनवाते हो? आप पद पाकर कोई ज़रूरी नहीं आप लखनऊ में रहो, दिल्ली में रहो, ये कोई ज़रूरी नहीं, अपने ज़िले में रहो, अपने ज़िले को संतुष्ट करो, तब आपकी उन्नति होगी। ये मैंने कहना चाहता हूँ, क्योंकि पद जितने सारे आदमी पाए हैं उनको मैं देख रहा हूँ, महीना में 4 दिन आते हैं ज़िले में और ये 26 दिन कहाँ रहते हैं ये हमको नहीं मालूम है, ये कहाँ रहते हैं। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जो आपके पास पद है तो 30 के 30 दिन आप हमारे ज़िले में उसको देना है। मानित है जो मीटिंग है तो महीना में 2 मीटिंगें होती हैं, ये 4-4 और 26-26 मीटिंगें नहीं होती हैं। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि सवाल इसलिए उठाता हूँ क्योंकि हमारा बेरोजगारी ये कम पड़ जाए या धुंधुमारी कम पड़ेगी तो हमारे क्षेत्र में बदलाव होगा आखिरी में ही। और इस चीज़ से कहता हूँ क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ने तो आएंगे, लेकिन हमारे पास कोई इरादे नहीं है चुनाव लड़ने के ये इरादे नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं आवाज़ खाली उठा सकता हूँ और अपने बेरोजगारियों के लिए और उसके लिए मैं लड़ सकता हूँ। और चुनाव जीतने का सवाल तो भी हमारा कोई ही नहीं है जो हम चुनाव लड़ें। मेरा टिकट पाने का भी इरादा नहीं है। कुछ आदमी से कहा हूँ तो टिकट दिलाने का भी कोई कार्य हमारा संपूर्ण नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि आप लोग खुद ही सुधरो और खुद ही एक दूसरे को थोड़ा बहुत ज्ञान बांटोगे तो जागरूकता हमारे क्षेत्र में फैलेगी। ये भी मैंने कहना चाहता हूँ। जब दिसंबर में मैंने पोस्टर छपवाया था तो पोस्टर मेरे बैनर सारे घर पर ही रखे हैं, क्यों नहीं लगवाया था? उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो बैनर सारे पोस्टर हम घर पर क्यों फूंक दिया? इसलिए फूंक दिया क्योंकि अभी हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास पैसा नहीं है और पोस्टर पर बहुत सारे मुद्दा उठेंगे, तो इसलिए पूरे पोस्टर घर रखवा दिया बाद में दिमाग लगाकर। क्योंकि जब टैलेंटेड पना शरीर के अंदर और जागरूकता नहीं होगी तो तुम्हारा कार्य संपूर्ण से प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये मैंने कहना चाहता हूँ। एक दूसरे के लिए जागरूकता फैलाओ और हमारे क्षेत्र में जो बहुत सारी कमियां हैं उनको बदलाव लाने का कार्य करो, क्योंकि हमारे क्षेत्र और ज़िले के आदमी अन्य जगह जाकर बेरोजगारी बने हैं, उनको रोजगार दिलाने का कार्य किया जाए। और उसके कारण ही मैंने एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कहेंगे ये आवाज़ कैसे उठाए हो आप? आवाज़ उठाने का ये कार्य कर रहा हूँ। आवाज़ में भी चुनाव लड़ेंगे, लड़ने का मतलब ये नहीं है, हमारा जब संपूर्ण तरीके से कार्य प्राप्त हो जाएगा तब भी लड़ने का विचार करेंगे। वैसे लड़ने का कोई विचार नहीं है, मेरी आवाज़ उठती रहेगी। इस समय कुछ समय पहले आवाज़ ऐसे ही उठाते तो तुम मेरे ज़िले और मेरे क्षेत्र के आदमी ही जानते थे कि फलाने लड़का कितनी आवाज़ उठाया है आज तक। मैं अब वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ मेरी आवाज़ ज़िले में फैले और फिलहाल उत्तर प्रदेश भरे में और पूरे प्रदेश भरे में फैले। इसलिए तो इस चर्चा को सब संपन्न हो, कैसे ये जागरूकता फैलेगी, इसलिए मैंने कहना चाहता हूँ। जो 30% आपसे बताए थे वो बड़े आदमी हैं,
तो वो ईंधन से नहीं बढ़े हैं, एकदम पोढ़े होंगे, पोढ़े, क्योंकि उनके पास जो एक चुटकी काट खाओ तो खून से नहर भर जाएगी, इतना पोढ़े होंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और वो जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, मैं भी आवाज़ खाली उठा सकते हैं दिमाग से बस। और जिनके पास पैसा है वो अपना पैसा यूज कर सकते हैं। क्षेत्र में, ज़िले में कहीं भी कंपनी या कॉलेज अच्छे तरीके से डाले जाएं और अच्छे अस्पताल डाले जाएं, तिमा हमारे ज़िले और क्षेत्र में कोई दिक्कतियां नहीं फैले। जब 70% जो आपको बेरोजगारी बताया था उसमें 30% उसमें व्यस्त हो जाएगा, 30% कंपनियों में व्यस्त हो जाएगा और जो बचे उसमें 10% ऐसी वैसी व्यस्त हो जाएंगे। बेरोजगारी रहने का कार्य नहीं किया जाएगा। हमारे ज़िले का आदमी, हमारे क्षेत्र का आदमी अन्य जगह काम करने नहीं जाएगा, क्योंकि अच्छी फैक्ट्रियां और अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे कॉलेज जब पढ़ेंगे तो हमारे जो जितना पढ़े अधिक होंगे उसमें लग जाएंगे और वो बेरोजगारियों को सुधार लेंगे। ये चीज़ मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये चीज़ पर ध्यान दिया जाए। ये नहीं जानते कैसे ध्यान दिया जाएगा, ये आप लोग जो कुछ हो तो तुम भी ध्यान दे सकते हो। हमारे पास तो कुछ नहीं है, मैं भी आवाज़ खाली उठा सकता हूँ, लेकिन आवाज़ गंदी नहीं उठाता हूँ इसलिए क्योंकि क्षेत्र में बदलाव होने के कारण अधिक समस्याएं का समाधान होना चाहिए।